हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 32 साइज़ में लेडीज़ पैंट और विथ लाइनिंग। तो अगर आप लाइनिंग वाली पैंट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और बहुत अच्छे से इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप नॉन लाइनिंग पैंट बना रहे हैं तो आप सिर्फ लाइनिंग का ही देख लीजिए पार्ट, उसमें ही आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका 32 साइज़ है तो आप एग्जैक्ट यही मेज़रमेंट फॉलो कर सकते हैं और अगर अलग है तो आगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना है कि हाफ़ करके हम इस तरीके से बिछाएंगे कि दोनों जो किनारी वाली साइड है वो एक साथ आए और ऊपर से इस तरीके से हम कपड़े को काट कर बराबर कर लेंगे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब यहाँ पर हम वेस्ट मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट मार्किंग करने के लिए हमें अपना हिप का नाप चाहिए। तो जितनी आपकी हिप है उसे आप 4 से डिवाइड करेंगे, फोर्थ पार्ट लेंगे हिप का और उसमें 1.5 इंच ऐड कर देंगे। तो जैसे कि मेरा 32 साइज़ में मैं बना रही हूँ, 32 हिप साइज़ है तो 32 का फोर्थ पार्ट होता है 8 इंचेस और 8 में हम 1.5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9.5 इंचेस होता है। तो इस तरीके से 9.5 पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद हम लेंगे अपना आसन का निशान। तो आसन का निशान रखने के लिए हम इस तरीके से ऊपर की साइड 1.5 इंच रखेंगे, इंची टेप को बाहर की तरफ करते हुए। और अब यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। तो जितनी आपकी हिप साइज़ है उसे आप 3 से डिवाइड कर दें। तो मैं 32 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये आता है मेरा 11.25 इंच। तो 11.25 पर मैंने मार्क कर लिया है, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कर लें। इसके बाद यहाँ 1.5 इंच हम बाहर, 2 इंच हम बाहर की तरफ इस तरीके से मार्क करेंगे, आसन से बढ़ाएंगे। जो हमने आसन का मार्क किया है उससे बाहर की तरफ हम 2 इंच बढ़ाएंगे। उसके बाद जो आपने 2 इंच बढ़ाया है बिल्कुल उस कॉर्नर से लेकर और जो आपका मेन जो बाहर की तरफ है वहाँ का आप बिल्कुल मिड पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ आसन का राउंड देने के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क करेंगे कॉर्नर पर, हल्की सी राउंड हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि हल्का सा कर्व देना है। बिल्कुल शार्प कर्व इसमें नहीं देते हैं, हल्का सा कर्व देंगे। इसके बाद हम इस तरीके से 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इंची टेप को और यहाँ पर हम मेज़र करेंगे अपनी लेंथ। जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप इस तरीके से यहाँ पर इंची टेप को सीधा रखते हुए अपनी लेंथ को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर आपको जितनी लेंथ चाहिए उस पर आप इस तरीके से एक मार्क करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपना फोल्डिंग मार्जिन लेंगे। तो फोल्डिंग मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 2 इंच के 2 फोल्ड लगाने हैं तो इसलिए मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना चौड़ा फोल्ड रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितनी दूरी पर हमने मिडिल पॉइंट ऊपर लगाया था उतनी ही दूरी पर सेम नीचे लगाएंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। यानी कि जो ये लाइन हम बना रहे हैं बिल्कुल मिडिल में आनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर जो लेंथ है पैंट की वहाँ से लेकर और जो हमने आसन का निशान लगाया था उस लाइन से इस तरीके से एक बिल्कुल बीच में लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो जितनी हमें बॉटम की मोहरी चाहिए उसका हाफ इस तरीके से मार्क करेंगे, यानी कि जैसे 6 इंच मुझे मोहरी चाहिए तो मैं 3 इंच इस तरफ लगाऊंगी लाइन के और 3 इंच इस तरफ। उसके बाद हम जो सेकंड लाइन हमने ड्रॉ की है बिल्कुल बीच में उस पर हम 4 इंच इस तरफ लगाएंगे और 4 इंच इस तरफ, यानी कि जितनी आपकी मोहरी है उससे एक इंच कम से कम आपको एक्स्ट्रा रखना ही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो ऊपर वाली हमारी जो साइड है आसन की तरफ जो हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है उनकी तरफ हम जाते हुए इस तरीके से कर्व में इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हल्का सा ऊपर से कर्व आएगा और आसन की तरफ भी अंदर की तरफ इस तरफ करते हुए हम कर्व बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है अपनी। ये है हमारा फ्रंट पैनल। अब हम इसे अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमने सेंटर वाली लाइन लगाई है उसी में ही जस्ट एक इंच का हम इस तरीके से प्लेट्स लगा लेंगे, यानी कि लाइन के हाफ इंच इस तरफ और हाफ इंच इस तरफ करके हम प्लेट लगा लेंगे। प्लेट की लंबाई आप 4 से 4.5 इंच रख सकते हैं 32 साइज़ के लिए।
अब हम बैक पैनल कट करेंगे। बैक पैनल कट करने के लिए हमें इन कपड़े को इस तरीके से पलट कर रख लिया है और अब हम कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे। कपड़ा इस तरीके से आपको बिछाना है कि ऊपर की साइड, आसन की साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो मैंने कपड़े को इस तरीके से बिछाया है। तो आसन की साइड से आपका कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ऊपर से भी और साइड से भी। तो देखिए मैंने कपड़े को उल्टा करके बिछाया ताकि अब मैं जो न्यू मार्किंग करूँगी बैक के लिए वो आपको बिल्कुल सामने से नज़र आए। तो इसलिए मैंने इसको उल्टा किया है। आप किसी भी तरीके से रख कर अपना जो पैटर्न है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए साइड से हमें कोई मार्जिन नहीं बढ़ाना है। अब आना है हमें आसन की तरफ, जहाँ हमने आसन के निशान लगाए हैं वहाँ से हम ऊपर से इस तरीके से 1.5 इंच करेंगे, बढ़ाएंगे अपना, और साइड से भी इस तरीके से 1.5 इंच करके हम बढ़ाते जाएंगे। एक हमें ऊपर से बढ़ाना है हिप साइड से और एक हमें आसन की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाना है। अब आएंगे जो हमने एक सेंटर में निशान, मतलब बीच में निशान लगाया था नी की तरफ, वहाँ से हम 1 इंच करेंगे और जो आसन वाला है वहाँ तक मिलाते हुए लेकर जाएंगे। तो यानी कि ऊपर से हम अब यहाँ पर हम नीचे मोहरी तक 1 इंच ही लेकर जाएंगे और इस तरीके से इसे हम कट कर देंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, 1.5 इंच कपड़ा बढ़ाना है अपना, आसन की तरफ से बढ़ाएंगे हम और हिप साइड से बढ़ाएंगे। तो उससे हम तिरछा मिला देंगे बिल्कुल साइड से, जहाँ हम पॉकेट लगाते हैं उस साइड पर हम तिरछा मिला देंगे और पैरों के अंदर की तरफ हमें सिर्फ 1-1 इंच ही बढ़ाना है। तो इस तरीके से कपड़ा बढ़ता है आपका, अंदर वाली साइड से कपड़ा बढ़ता है और बाहर की तरफ से बिल्कुल इक्वल ही कटता है। तो ये हमारा बैक पैनल की कटिंग हो गई। तो अगर आप अपनी सिंपल पैंट कट कर रहे हैं सिंगल फैब्रिक की तो आप यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं वीडियो को, और अगर आप लाइनिंग कट कर रहे हैं तो अब आप आगे इस प्रोसीजर को देखिए। तो देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड करके रखना है और दोनों ही पैनल को हम इस तरीके से पहले एडजस्ट करके देख लेंगे। इसमें एडजस्ट करने का सिर्फ एक यही फ़ायदा होता है कि आप कपड़े को कम यूज़ करें, क्योंकि बेवजह कपड़ा ज़्यादा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपके कम साइज़ की पैंट है तो आप बना सकते हैं कम फैब्रिक में भी। तो मुझे ये मेरे क्लाइंट ने 2 मीटर फैब्रिक दिया था, बट ये 1.5 मीटर में ही बन गई है पैंट, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो कम है, 32 साइज़ की है और कपड़े का अर्ज ज़्यादा है। तो अगर आपके कपड़े की विड्थ ज़्यादा है और आपका साइज़ कम है तो आप बहुत आराम से, देखिए मैंने इस तरीके से आमने सामने करके निकाले हैं। पहले एक पैनल निकाला है, बचे हुए कपड़े को इस तरीके से हम रखेंगे और देखेंगे। बस ये है कि आपको इस तरीके से सेट करना है कि आपका जो पैटर्न है वो ख़राब ना हो, बिल्कुल सीधा आना चाहिए। बस थोड़ा सा मैंने इस तरीके से इसे ऊपर करते हुए आसन वाला साइड, क्योंकि चौड़ा है हमारा फ्रंट से, इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए मैंने इसे निकाला है। तो ये 1.5 मीटर में ये पैंट पूरी निकल गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। पैटर्न्स को रख कर देखिए अपने मेन फैब्रिक पर, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और लाइनिंग आपको हमेशा एक पैर एक्स्ट्रा कट करनी है, मतलब बिल्कुल फिक्स लाइनिंग हम, मतलब फिक्स हम फैब्रिक को नहीं कट करते हैं। लाइनिंग हमारी फिक्स मेजरमेंट में होती है, बट जो मेन फैब्रिक होता है वो हमें हल्का सा एक्स्ट्रा कट करना चाहिए, क्योंकि जब हम दोनों फैब्रिक्स को अटैच करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर कपड़ा होता है, जिससे कि आपकी लाइनिंग बिल्कुल फिक्स रहे। एक्स्ट्रा कपड़ा आप बाद में भी कट कर देंगे तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने पैनल्स कट कर लिए हैं अपने, फ्रंट और बैक दोनों ही, लाइनिंग भी और मेन फैब्रिक भी। अब बारी आती है बेल्ट की। तो बेल्ट के लिए जस्ट आपको एक पट्टी कट करनी होती है। जितनी चौड़ी आपको बेल्ट लगानी है उससे डबल, और उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके आप अपना बेल्ट कट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 2 इंच का बेल्ट लगाना है तो आप 5 इंच कपड़ा लेंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।